क्या आप भी कनाडा जाना चाहते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि कनाडा की जॉब कैसे हासिल की जाती है? क्या आप भी मुल्क की हालात से परेशान हैं और मुल्क से बाहर कोई बाइज़्ज़त रोज़गार ढूंढ रहे हैं? तो भाई ये वीडियो आपके लिए है। आप लोगों को मैं आज बातें नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको लेके जाऊंगा स्क्रीन के ऊपर और प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कि भाई जॉब कैसे ढूंढी जाती है। अभी भी अगर आप जॉब नहीं ढूंढते तो भाई फिर आपका अल्लाह ही हाफिज़ है। और बराए मेहरबानी वीडियो पे आगे ये ना कहा करें ये सब फेक है, ये सब फ्रॉड है। भाई जिसने जाना है वो टिकट लेके चला भी गया और जा रहे हैं। आप लोगों ने नहीं जाना क्योंकि आप सिर्फ वीडियो देख के एंजॉय करते हैं, चाय का कप पीते हैं और इसको एज ए एंटरटेनमेंट लेते हैं। और अगर जब तक आप इसको एज ए एंटरटेनमेंट लेंगे आपकी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आएगी। अगर आप सीरियस हो जाएंगे तो मुझे इतना पता है कि भाई जिसने जाना होता है वो चला जाता है। व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। वक्त ज़ाया नहीं करते, चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे जॉब ढूंढ सकते हैं कनाडा के अंदर। जी तो हम आ गए स्क्रीन पे और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे सामने गूगल खुला है और यहाँ पर आपने सिर्फ लिखना है canada.ca। ठीक है जी, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और जो कि मैं बार बार अपनी वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ, लेकिन आप लोग यही कहते हैं कि सर इसका लिंक। तो भाई अब मैं ना डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगा ताकि आप लोग उस लिंक पे जाके भी मालूमात ले सकें। अगर आपको ये लिंक नहीं मिलता गूगल पे तो आपने परेशान नहीं होना, आप नीचे भी डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हैं। ले जी, कनाडा के पोर्टल पर हम आ गए हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा लिखा हुआ है, इनका ये ऑफिशियल सारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप हर तरह के कनाडा से रिलेटेड मालूमात ले सकते हैं, चाहे वो विज़िट वीज़ा हो, चाहे वो फाइंड अ जॉब की क्यों ना हो। अब यहाँ पे सारे इनके इमिग्रेशन और सिटीज़नशिप से रिलेटेड भी प्रोग्राम्स मौजूद हैं। अगर आप माइग्रेट करना चाहते हैं, जो कि हम हज़ारों वीडियोस बना चुके हैं, तो आप यहाँ पर आके उस पर भी बना सकते हैं, यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि भाई जॉब्स कैसे लेनी है। तो हम आते हैं जॉब के ऊपर। जैसे ही मैंने जॉब पे क्लिक किया तो यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं, लेकिन हम बहुत सारी पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, हम सीधा आ जाते हैं फाइंड अ जॉब। जैसे ही फाइंड अ जॉब पे आएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जॉब बैंक। बेसिकली जॉब बैंक कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे कनाडा गवर्नमेंट से अप्रूव्ड जॉब्स लगी होती हैं, जहाँ पे कोई आपको फ्रॉड धोखाधड़ी नहीं मिलता। ठीक है जी, ये आ गया जी आपके सामने इसका पोर्टल। ठीक है, आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं जब आपने अपनी एप्लीकेशन फ़ाइल करनी हो वीज़ा की। लेकिन अगर आपने सिर्फ मालूमात लेनी हो तो आप यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही आ सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप इस इंटरफेस को देखें तो यहाँ पे लिखा है फाइंड अ जॉब। यहाँ पर आपने अपना डेजिग्नेशन, कुछ भी, आप ड्राइवर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, शेफ़ हैं, कुछ भी हैं, आप डॉक्टर हैं, आप ब्यूटिशियन हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है जी, लोकेशन आप किस एरिया में जॉब ढूंढ रहे हैं, ऑल कनाडा, ओके। आप एडवांस सर्च के अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन आज हम इसे विदाउट एडवांस सर्च ही ढूंढने की कोशिश करेंगे कि जॉब कैसे मिलती है। और अदरवाइज़ अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो एडवांस से रिलेटेड भी बना के दिखा दूँगा। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सर्च जॉब्स फॉर। आप पार्ट टाइम जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, रिमोट जॉब ढूंढना चाह रहे हैं। रिमोट कहते हैं कि भाई आप घर से बैठ के कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कोने में भी जॉब कर लो, उस तरह की जॉब ढूंढना चाह रहे हो, आईटी से रिलेटेड या स्टूडेंट से रिलेटेड। स्टूडेंट के बाद यहाँ पर आ जाते हैं LMIA, जिसको लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट भी कहते हैं। हमें लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट वाली जॉब्स चाहिए अगर हम पाकिस्तान से या इंडिया से या नेपाल से, इधर से, इन एरिया से जा रहे हैं, क्योंकि ये वो जॉब्स हैं जो कि हमें आगे हेल्प करेंगी PR लेने के लिए, जो कि आपका अल्टीमेट गोल है। और PR के बाद आप पासपोर्ट लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आप LMIA अप्रूव्ड जॉब नहीं कर रहे तो आपको PR नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले तो भाई आपने LMIA पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप LMIA पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी जॉब्स आ गई। अब यहाँ पर आपने वो जॉब सर्च करनी है जो कि आप करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ब्यूटिशियन है, सो हमने सर्च किया है जी ब्यूटिशियन मैंने इसलिए किया क्योंकि बहुत सारी हमारी बहनें आके यही करती हैं कि सर कोई हमारे लिए भी प्रोग्राम बता दें, हमें भी बताएं हम जॉब कैसे लें। तो मेरी बहनों के लिए ये है कि भाई अगर वो ब्यूटिशियन है, उनके पास कोई सर्टिफिकेट, कोई उसने डिप्लोमा किया हुआ है तो कर लें। और अगर आपने कोई डिप्लोमा नहीं भी किया और आप डिप्लोमा करना चाहती हैं, एस्थेटिक्स से रिलेटेड करना चाहती हैं, तो नीचे नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉल करके डिप्लोमा से रिलेटेड मालूमात ले सकते हैं। वीज़ा से रिलेटेड नहीं, हम कोई वीज़ा सर्विसेज ऑफ़र नहीं करते। ठीक है जी, ब्यूटिशियन लिखा, लोकेशन को फ़िलहाल हम ओपन कर देते हैं और अगेन यहाँ पर आके देखते हैं कि हमें लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट वाली जॉब्स चाहिए। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पे दो तरह की जॉब आ रही है। एक LMIA अप्रूव्ड है। अप्रूव्ड का मतलब ये है कि इनको गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि भाई आप ब्यूटिशियन को बुला सकते हैं।
अदरवाइज़ आप क्या करेंगे, आप पेंडिंग को भी देख सकते हैं। पेंडिंग से मुराद क्या होता है कि इनके केस गवर्नमेंट के पास जमा है लेकिन अभी तक इन्हें अप्रूवल नहीं आई। जैसे अप्रूवल आ जाएगी तो ये अभी अप्रूव्ड के अंदर आ जाएंगे। हमें चाहिए अप्रूव्ड भाईजान। हमने अप्रूव पे क्लिक किया तो देखते हैं कौन से 3 हमारे पास आते हैं जी। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है सबसे पहले एस्थेशियन, ठीक है, ये भी ब्यूटिशियन की ही एक कैटेगरी, एक टाइप है। हम इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं जी क्या हमें रिस्पॉन्स आता है। यहाँ पर जी सबसे पहले तो उसकी तफसीलात आ रही हैं। कैरेलिटन में ये है, ओंटारियो में है, बेनिफिट्स अदर बेनिफिट 2 वैकेंसीज़ हैं, वेरीफाइड जॉब है, जॉब बैंक का नंबर ये है, परमानेंट है जी। और दिस एम्प्लॉयर हैज़ एन अप्रूव्ड लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट टू हायर अ फॉरेन वर्कर, मतलब ये आपको हायर कर सकता है। तो बहुत सारे लोग आपको कहेंगे लो जी ये कनाडा से बाहर आपको हायर ही नहीं कर सकते, तो वही ये लिखा हुआ है दिस एम्प्लॉयर हैज़ एन। हाँ, बहुत सारे जो नहीं हायर करते होंगे वो यहाँ पे रेड लिखा होगा, आपने उनको गोली मारनी है, छोड़ देना भाई उसको, क्यों आपने बार बार आपने उसके साथ सर खपाना है। आप नए एम्प्लॉयर ढूंढ लो जो कि आपको LMI अप्रूव्ड देते हैं। उसके बाद जी दिस एम्प्लॉयर प्रमोट्स इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल जॉब एप्लीकेंट्स, भाईजान देख लो सबके लिए बराबर है। बाद में ये ना कहना कि सर जी हमने अप्लाई किया हुआ नहीं, तो इसका मतलब है कि आपकी CV में और कवर लेटर में कोई इशू होगा। और उसमें मैं ऑलरेडी हु कैन अप्लाई फॉर दिस कैनेडियन सिटीजन्स एंड परमानेंट और टेम्परेरी रेजिडेंट्स ऑफ कैनेडा, ठीक है जी, जो तो ये हैं वो कर सकते हैं। अदर कैंडिडेट्स विद और विदाउट अ वैलिड कैनेडियन वर्क परमिट, अदर कैंडिडेट्स, आप अदर कैंडिडेट्स के अंदर भी आ रहे हैं जिनके पास कोई वैलिड कैनेडियन वर्क परमिट नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ी सी हकीकत से भी पर्दा हटाता हूँ भाई। इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि अगर आप कनाडा विजिट वीज़ा पे गए और आप इस जॉब को अप्लाई करते हो तो आपके चांसेस उस बंदे की निस्बत ज़्यादा हैं जो पाकिस्तान से बैठ के अप्लाई कर रहा है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि वो अप्लाई नहीं कर सकता और उसको जॉब नहीं मिल सकती। बहुत सारे लोगों को जॉब मिलती है, लेकिन डिपेंड करता है कि भाई आपकी स्पेशलिटी, मतलब आपका स्किल ऐसा होना चाहिए जो कि कनाडा में शॉर्ट हो। फिर तो आपको यहीं बैठे वो उठा के ले जाएंगे कि भाई आजा हमारे पास। लेकिन अगर आप बिल्कुल किसी रैंडम किसी शेफ़ कैटेगरी या इस तरह की कैटेगरी में कर रहे हो जो कि वहाँ पर कोई इतनी क्रिटिकल नहीं है, तो फिर आपको प्रॉपर तरीके से जाना पड़ता है। अब अगेन यहाँ पर अगर 2 एप्लीकेशंस मुझे रिसीव हों और मैं देखूँ कि एक बंदा कनाडा में बैठा है और एक बंदा पाकिस्तान में बैठा है, तो मैं किसको लूँगा? ऑब्वियसली मैं कैनेडियन को लूँगा। तो ये उन लोगों के लिए भी तरीका है जो विज़िट वीज़ा लेके जाते हैं कनाडा में और वहाँ जाके वो अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए इसी मेथड से canada.ca की वेबसाइट पे जाके, तो उनको बहुत ही फ़ायदा होता है और वहाँ से आराम से उन्हें जॉब ऑफ़र आ जाती है। अब उसके बाद अप्लाई कैसे करना है, अब यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। बड़ा आसान काम है, प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ आपको। ये भाईजान इनकी ईमेल एड्रेस आ गया, मैं इस ईमेल एड्रेस को कॉपी करूँगा और इनको मैं ईमेल करूँगा। ईमेल क्या करूँगा आपको ये समझना चाहिए भाई। ईमेल आपने करनी है, नंबर 1 अपनी CV करनी है, नंबर 2 आपने अपना कवर लेटर करना है। अब आप कहोगे कि सर ये तो बड़ा आसान काम है भाई। CV जो आपने करनी है ना वो कैनेडियन फॉर्मेट की करनी है, वो एम ही मुँह चुक के वो नहीं कर देनी जो हम यहाँ पाकिस्तान में बनाया करते हैं पप्पू सी फ़ोटो लगा के। ऐसा कुछ भी नहीं करना, ऐसा करोगे तो आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट होएगी। कनाडा के अंदर हमेशा कैनेडियन फॉर्मेट की CV चलती है। और अगर आपको नहीं पता कैनेडियन फॉर्मेट की CV कैसे बनाते हैं तो CV मिर्ज़ा मोहम्मद अरसलान लिख के सर्च कर लो यूट्यूब पे, आपको मेरी 2 और 3 वीडियोस मिल जाएंगी कि कैनेडियन फॉर्मेट पे CV कैसे बनाते हैं। कवर लेटर, अगेन कवर लेटर मिर्ज़ा मोहम्मद अरसलान मेरा नाम लिखोगे तो आ जाएगी। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ पे जाके आर्टिकल्स को देखो, वहाँ पर पूरा तरीका और वेबसाइट के लिंक्स भी दिए हैं जहाँ पर जाके आप ऑटो जनरेट कर सकते हैं। क्या जनरेट कर सकते हैं? अपनी CV और कवर लेटर। और आजकल के दौर में अगर कोई कहे यार मुझे कवर लेटर नहीं बनाना आता तो भाई ज़्यादती है, फिर आप कनाडा ही ना जाओ। ChatGPT आपको यूज़ करना नहीं आता, अगर आप ChatGPT की मदद से एक अच्छा कवर लेटर नहीं बना पा रहे तो इसमें कमी और कमज़ोरी किसकी है? आपकी है। तो कोई मसला नहीं है यार, नहीं बना सकते ना सही, किसी कज़न को पकड़ लो, उसको एक लालच थोड़ा सा दे दो कि यार तो समोसे खिलाता हूँ मुझे ज़रा CV बना दे, तो बना देगा। कवर लेटर बनवा लो, कुछ भी कर लो, जिसने काम करना है ना भाई उसने करना है और उसने कनाडा चले जाना है, ठीक है। लेकिन बराए मेहरबानी इन कामों के लिए एजेंट हज़रात को पैसे ना दें, क्योंकि उन्होंने भी वही काम करना है जो इस तरीके में मैं आपको सिखा रहा हूँ। आपने भी जॉब ऐसे ही ढूंढनी है, उन्होंने भी इसी तरह ही आपके लिए कोई जॉब इंटरव्यू मैनेज करके देना है। तो खुदारा अपनी हक हलाल की कमाई लोगों पे फ्री ना बांटें। और हमें भी कॉल करके आपने ये नहीं कहना सर जी वीज़ा लगवा दियो कनाडा का, कवर लेटर बना दो, CV बना दो, भाई
कोई सर्विस अवेलेबल नहीं है। हमारा काम है आपको मालूमात देना, और आपको मालूमात हम दे रहे हैं ऑनेस्टली, अपनी तरफ से कुछ नहीं। आपको मैंने स्क्रीन पे प्रैक्टिकल करके दिखाया कि कनाडा की जॉब कैसे हासिल की जाती है। आप ड्राइवर हो, ब्यूटिशियन हो, कुछ भी हो, आप ये जॉब अप्लाई कर सकते हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।